जैसे मनुष्य तो काफ़ी बीमार रहते हैं जी। आपने बीच में कहा था कि घर घर बीमारियां हैं जी। लेकिन पशुओं के जगत में बीमारियां नहीं हैं। जैसे एक पशु है, अंग्रेजी में उसे पिग कहते हैं, हिंदी में उसे सूअर कहते हैं। जी। आपको मालूम है सूअर क्या खाता है? जी। सबको मालूम है। और जहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी होती है वहाँ ही सूअर देखने मिलता है। सूअर के लिए तो वो जैसे स्वर्ण युग है जहाँ बिल्कुल सबसे ज़्यादा गंदापन हो। तो सूअर क्या खाता है? मनुष्य की विष्ठा खाता है। जो थर्ड ग्रेड कचरा है वो खाता है। हम पानी उबाल के पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, दुनिया भर की संभाल करते हैं, फिर भी हमें बीमारियां छोड़ती नहीं। सूअर ने कभी न तो पानी उबाला हुआ पिया है बिल्कुल। अब उसके लिए मैं पीएचडी नहीं करूंगा इस विषय में, सब सुनने वाले देखने वाले जानते हैं। जी। तो सूअर का दुनिया में इतने सारे वायरसों का जमावड़ा हुआ है, ढेर सारे वायरस प्रकट हो गए हैं। किसी वायरस की ताकत रही कि सूअर का बाल बांका कर सके? बिल्कुल। किसी रोग से कोई सूअर मर गया हो, ये संभव ही नहीं है। तो सूअर की रोग प्रतिकारक शक्ति, मेरा थोड़ा अनुमान है ये है कि उसकी आवाज़ के कारण है। उसकी आवाज़ में ओमकार की ध्वनि है। मैं कौन कौन कहाँ कहाँ ओमकार का यूज़ करता हूँ पूरे जगत में, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे जगत में जितने भी पशु और पक्षी हैं सबकी आवाज़ में ओमकार है। ये उद्गीत की महिमा के चैप्टर्स बता रहा हूँ मैं। जी। जी। जैसे सूअर की आवाज़ है, ये उसकी आवाज़ है। हम जैसे आवाज़ निकालेंगे ना, तकलीफ यहाँ होगी आपको ऐसी आवाज़ निकालते हुए। तो उसकी आवाज़ में एक जादू है। उसकी आवाज़ के कारण वो, मेरा यह अनुमान है कि बीमार नहीं होता है। जैसे कुत्ता भौंका, भू भू, तो भू को लंबा कर दो, ऊ आएगा। बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ म्याऊ, ऊ आया। जैसे गाय की आवाज़ में ऊ आया, भैंस की आवाज़ में भी ऊ आएगा, हाथी के गजारों में भी ऊ आएगा। जैसे व्हेल मत्स्य होती है समंदर में, उसकी मैंने डिस्कवरी चैनल पर ध्वनि सुनी थी, वो भी ऊ के रूप में है। कोयल बोलती है कू, उसकी आवाज़ में ऊ है। कौवे की आवाज़ में ऊ है। तोते की आवाज़ में ई है। और जो चूहा होता है उसकी आवाज़ में ई है। तो ई और ऊ में संसार बस केवल बढ़ गया है। उनकी आवाज़ में ये जो दो स्वर ही है, केवल दो स्वर है। बाकी सारे जगत में स्वर 5 है, लेकिन जो भी है बाकी व्यंजन है। हमारी मनुष्य की 99% भाषा व्यंजनों की है जी। लेकिन पशुओं की 100% लैंग्वेज स्वरों की है। देखो व्याकरणकारों ने भी स्वरों का सम्मान किया है। जी। आपको अंग्रेजी में एलिफेंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ई से लिखेंगे, एन एलिफेंट लिखेंगे ना जी। एन तो एन प्रत्यय लगा, रिस्पेक्ट किया है स्वरों का। तो स्वर, अभी मेरे साथ मैं दर्शकों से भी प्रार्थना करता हूँ, मैं कुछ शब्द आपसे बुलवाना चाहता हूँ। श्रीनिधि भाई भी बोलेंगे, आप भी बोलना। आप मेरे साथ बोल सकते हैं। बोलिए प, प, फ, फ, ब, ब, भ, भ, म। म। अब ये होष्टीय स्वर हो गए। ये होठ और ऊपर का दोनों होष्ट इकट्ठे होते हैं तो प, फ, ब, भ, म। अभी मैं दंतीय स्वरों की बात करूंगा। आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं। त, त, थ, थ, द, द, ध, ध, न। न। हमारी जीवा का अग्र हिस्सा उपले दांतों के पीछे जब चिपकेगा तब त, थ, द, ध, न। अभी मैं कंठीय स्वरों की बात करूंगा आपसे। जैसे आप बोलिए क, क, ख, ख, ग, ग, घ। घ। कंठ एक दूसरे से अंदर से चिपकता है जी। तब क, ख, ग, घ बनेगा। अभी ट, ठ, ड, ढ, जीवा हमारी ऊपर तालू पर चिपकेगी तब ट, ठ, ड, ढ। लेकिन आप मेरे साथ अभी बोलो अ, आ, आ, ई, 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 उ। उ।
कहीं भी कुछ चिपका नहीं। ये सीधा नाभि से बाहर प्रस्फुटित हुआ, ये स्वर है, बाकी सारे व्यंजन हैं। तो पशुओं की भाषा जो है स्वरों से है, हमारी भाषा व्यंजनों से है। इसलिए शास्त्रों ने जो भी लिखा शुरुआत ओम से हुई है। किसी भी श्लोक का आरंभ आप देखेंगे ओम से है। जैसे ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम से शुरू हुआ। कोई भी, जैसे ईशोपनिषद का भी श्लोक है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृधः कश्चिदनम, तो वो भी ओम से आरंभ हुआ। ओम जगतातीत है जी। पूरे जगत में केवल उसी का ही साम्राज्य है। तो अगर मैं बिल्कुल दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन अनुभव है, इसलिए मैं जरा ठोस तरीके से बात करूंगा। आप रोज 15 मिनट ओमकार कीजिए, ऐसे बैठते हुए, ज्ञान मुद्रा में बैठते हुए, गहरी सांस लेते हुए अगर उद्गित का अनुभव करना है तो गहरी सांस भर के 20 सेकंड लंबा प्रश्वास करना है। 20 सेकंड लंबा गहरी सांस भर के 20 सेकंड लंबा प्रश्वास करो। आप तो डॉक्टरी लाइन में हैं जी। शायद आपको मालूम ही होगा कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी सांसें भरता है। लगभग 12 से 16 सांसें। 16 से 18 सांसें मनुष्य 1 मिनट में भरता है। जी। तो सांस से फिक्स है, परमात्मा ने आयुष्य फिक्स दिया है, केवल वही जानता है। लेकिन आयुष्य भी तेरे लाइफ में इतनी 5,55,00,000 सांसें फिक्स है। अगर हम उसको धीरे धीरे ले, तो चलो जल्दी जल्दी भी ले सकते हैं, तो जल्दी जल्दी स्टॉक पूरा होगा। स्टॉक फिक्स है, धीरे धीरे यूज करें तो धीरे धीरे पूरा होगा। तो हम 1 मिनट में 16 से 18 सांसें भरते हैं। लेकिन अगर हम उद्गित करेंगे तो 1 मिनट में 3 से ज़्यादा सांसें नहीं होंगी। एक बार गहरी सांस लेंगे, ओमकार करेंगे, 20 सेकंड का ओमकार हुआ, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 3 से ज़्यादा सांसें नहीं होंगी नहीं। तो स्टॉक धीरे धीरे यूज होगा। लेकिन उसके जो फायदे हैं ना, वो अनंत है, बिल्कुल अनंत फायदे हैं जी। एक तो ब्रेन में कंपन होगा, हर सेल के बीच जो आवरण है उसमें व्यायाम होगा, हर सेल बिल्कुल चार्ज हो जाएगा। रिचार्ज बोलो या चार्ज बोलो, पावर से भर जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जगत में केवल एक व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क का 7.5% इस्तेमाल किया है। कौन है वो? अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात। आइंस्टाइन ने 7.5% ब्रेन का इस्तेमाल किया था जी। उद्गित तो अभी बाकी है, ये उसकी महिमा कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे भारत का सबसे प्राचीन और महान विषय है, इसलिए मैं इसमें समय ले रहा हूँ जी। क्योंकि इसकी महिमा अगर जानेंगे ना, तो सबके सब ओम शांति भी बोलना शुरू कर देंगे और उद्गित का गान भी शुरू कर देंगे जी। अच्छा, तो ये उद्गित जो है, ये आइंस्टाइन की मैं बात कर रहा था जी, कि आइंस्टाइन ने 7.5% ब्रेन का यूज़ किया जी। और वो जगत पर माना उनका नाम बिल्कुल शीर्षस्थ हो गया जी। क्या आइंस्टाइन से पहले किसी ने ब्रेन का यूज़ नहीं किया, ऐसा मानते हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो नहीं, कई लोग ऐसे मानते हैं जिनके विज्ञान के बारे में जो जानकारी रखते हैं, शास्त्रों के बारे में कुछ मालूम नहीं है जिनको। अभी हमारे पूर्वजों ने 9 ग्रहों का संशोधन किया जी, 9 ग्रह ढूंढे जी। तब तो कोई मैग्नीफाइंग बाइनोकुलर्स नहीं थे, हेवी बाइनोकुलर्स नहीं थे, कोई कैलकुलेटर वगैरह नहीं था। लेकिन फिर भी जो 9 ग्रह, गुरु इतना बड़ा है, शनि के इतने वलय है, शनि इतना बड़ा है, जो बताया वो विज्ञान ने मान लिया। बिल्कुल, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। नक्षत्रों के रेखा चित्र बनाए, 12 राशियां बनाई, 27 नक्षत्र बनाए,
कुछ भी तो नहीं था हमारे पास, लेकिन बनाया, और आज का विज्ञान उसको मानता है। आर्यभट्ट ने 1000 साल पहले सूर्य और पृथ्वी के बीच कितना अंतर है वो बताया था। उस वक्त तो कैलकुलेटर भी नहीं थे, कुछ नापने के साधन नहीं थे, और पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है ये बताया था। बिल्कुल, आपने जो बातें बताई सुनने में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ऐसा लगता है कि बात करते ही रहें, आगे बढ़ते ही रहें। मगर आपने जो प्रणव अक्षर है ओमकार के बारे में जो आपने महिमा बताई है, वो सुन के ही मैं एक्साइट हो गया हूँ कि आखिर इसे करने के बाद क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। और हम कराएंगे प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल करेंगे भी। और हरीश जी, आपसे यूं ही बातें भी करते रहेंगे उद्गित के बारे में। और उद्गित क्या है इसके बारे में आज हमने सुना, और ओमकार के साथ प्राणायाम करने से क्या क्या होता है, सृष्टि में इसका कितना उपयोग है ये भी सुना। और आने वाले एपिसोड में और भी इसमें डिटेल में विस्तृत जानकारी लेंगे। आज आपने इतना सब कुछ बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। तो आप सभी देख ही रहे थे कि उद्गित की महिमा कितनी है, और भारत की प्राचीन संस्कृति में भी ओमकार के इस अक्षर को कितना महत्व दिया गया है और कितना साइंटिफिक इसका प्रूफ है, ये भी आपने देखा। आने वाले एपिसोड में हम और भी इस पर डिटेल चर्चा करेंगे और उद्गित करके भी देखेंगे कि उद्गित प्राणायाम किया कैसे जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं, कौन कर सकता है और इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं, ये भी हम बात करते रहेंगे हरीश जी से। आप सब लोग आज हमारे साथ बने रहे और इतने पेशेंस के साथ आपने इस शो को सुना, और हम आशा करते हैं कि आपने एंजॉय भी किया होगा और ओमकार के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे और हरीश जी के साथ बात करते रहेंगे। सीक्रेट में आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।